भारत और इंग्लैंड के बीच आज दूसरा T20 इंटरनेशनल मुकाबला ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में खेला जाएगा। पहला T20 इंटरनेशनल बारिश की नज़र हो गया था, जब भारत ने बल्लेबाजी तो की थी लेकिन इंग्लैंड बल्लेबाजी नहीं कर सका। लेकिन इस दूसरे T20 इंटरनेशनल के शुरू होने से पहले ही कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या उस खिलाड़ी को भारतीय मैनेजमेंट टीम की आज खेलने का अवसर देगी जिसे दुनिया खेलते हुए देखना चाहती है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं वैभव सूर्यवंशी की बात कर रहा हूं। अगर वैभव आते हैं तो किनकी जगह टीम में शामिल किए जा सकते हैं, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही आपको बताऊंगा कि मैनचेस्टर की पिच जो है वो कैसी रहने वाली है और प्लेइंग 11 क्या हो सकती है और इस मुकाबले में किस टीम का पलड़ा भारी रह सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 इंटरनेशनल मुकाबला आज ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में खेला जाना है। दोनों टीमें पहुंच चुकी हैं और अगर इस मुकाबले की हम बात करें तो इस मुकाबले से पहले सबसे ज़्यादा चर्चा ओपनर की हो रही है। मतलब कि जो इस सीरीज का ओपनर था पहला T20 इंटरनेशनल, एक चर्चा तो उसकी हो रही है कि भारत ने बल्लेबाजी तो अच्छी की थी, इंग्लैंड उस मुकाबले में बच गया, या फिर इंडियन बॉलर्स कैसी गेंदबाजी करते, इसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। और दूसरे तरफ एक और ओपनर की चर्चा हो रही है और वो ओपनर हैं वैभव सूर्यवंशी। चर्चा यह है कि क्या वैभव सूर्यवंशी को भारतीय प्लेइंग 11 में शामिल किया जाना चाहिए। देखिए, मुझे लगता है कि चूंकि वो अभी जिस तरह की लय में हैं और जिस उम्र में हैं, आप अगर उनको बाहर रखते हैं तो इसका एक दबाव उनके ऊपर पड़ सकता है। इसलिए बेहतर होगा कि आप उनको प्लेइंग 11 में जगह दें। और केवल यही एक कारण नहीं है, दूसरा कारण ये है कि संजू सैमसन जो है पिछले, अगर आप 3 मैचेस की बात करें, 2 आयरलैंड के खिलाफ और 1 इंग्लैंड के खिलाफ, तो उनका प्रदर्शन जो है वो बेहद निराशाजनक रहा है। अगर आप देखें तो यहाँ पर संजू ने जो 3 मैचों में रन बनाए हैं वो 105, यही उनके पास 6 रन हैं 3 पारियों में। तो एक यहां पर आप संजू सैमसन की जगह वैभव सूर्यवंशी को टीम में डाल सकते हैं। दूसरी तरफ ईशान किशन का भी बल्ला खामोश रहा है। हालांकि वो 2 बार रन आउट हुए हैं, लेकिन जब आपके पीछे रन नहीं होता तो मैच में कॉन्फिडेंस आपका कम होता है। तो देखिए, जो टीम मैनेजमेंट देख सकती है कि वो ईशान किशन और संजू सैमसन में से किसी एक की जगह पर वैभव सूर्यवंशी को टीम में शामिल कर सकता है। और देखिए, इंग्लैंड के कप्तान टीम में शामिल नहीं है वैभव, लेकिन इंग्लैंड के कप्तान कहते हैं कि हम उनके खिलाफ रणनीति बना रहे हैं। पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं वो कह रहे हैं कि वैभव सूर्यवंशी को अवसर दीजिए। तो क्या वो अवसर दिया जाएगा, ये आज टॉस के वक्त पता चलेगा। बाकी अगर आप भारतीय प्लेइंग 11 की अगर बात कीजिए तो देखिए, तिलक वर्मा रन तो बना रहे हैं, लेकिन जब से वो नंबर 5 पे गए हैं, जो नंबर 3 पर वो बल्लेबाजी करते थे वो वाली बात देखने को नहीं मिल रही है। इसके अलावा टीम संयोजन की बात कीजिए तो पिछले मैच में रवि बिश्नोई और वरुण चक्रवर्ती दोनों शामिल किए गए थे, लेकिन मैच हो ही नहीं सका, इंडियन बॉलर्स टेस्ट ही नहीं किए जा सके। तो जो मैनचेस्टर की पिच है यहाँ पर तेज गेंदबाजों के लिए थोड़ी मदद होती है। तो ऐसे में प्रिंस यादव को आज रवि बिश्नोई या वरुण चक्रवर्ती में से किसी एक की जगह प्लेइंग 11 में शामिल किया जा सकता है। देखिए, भारत के लिए जो चिंता की बात है वो उनके ऑलराउंडर्स हैं। चूंकि जो 2 ऑलराउंडर्स को आप देख रहे हैं, वाशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल, दोनों अपनी भूमिका के साथ न्याय करते हुए नहीं दिख रहे हैं। आमतौर पर आप देखेंगे कि जो अक्षर पटेल हैं वो जब सेना कंट्रीज में
जाते हैं तो वहां पर आप देखिएगा कि उनकी बल्लेबाजी जो है वो उस तरह की नहीं होती जैसा वो इंडियन कॉन्टिनेंट में करते हैं। तो ये उनके ऑलराउंडर होने पर जो है कई बार जो है टीम को परेशानी का सामना करना पड़ता है अगर आप उनको एज ए ऑलराउंडर खिला रहे हैं तब। और दूसरी तरफ वाशिंगटन सुंदर हैं, उनके अंदर भी वो कंसिस्टेंसी देखने को नहीं मिल रही, तो एक यहां समस्या है। अगर आप पॉजिटिव ढूंढें तो अभिषेक शर्मा दिखते हैं, सबसे कम गेंदों पर 100 छक्के उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में लगा दिए हैं। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 इंटरनेशनल में भी शानदार बल्लेबाजी की। शिवम दुबे लय में दिख रहे हैं, भारत के लिए खेलते हुए वो अक्सर बेहतर प्रदर्शन करते हैं। और इसके अलावा श्रेयस अय्यर ने पिछले मैच में 50 लगाई, तो कैप्टन ने फॉर्म वापसी की है। बतौर कैप्टन वो उनकी पहली 50 थी, तो बतौर कैप्टन वो पहला टी20 इंटरनेशनल भी आज जीतना चाहेंगे। तो क्या ऐसा होगा ये देखना दिलचस्प होगा। इसके अलावा बाकी अगर आप प्लेइंग 11 की बात करें तो वैसा ही आपको दिखेगा जो कि पिछले मैच में था। दूसरी तरफ इंग्लैंड की टीम जोफ्रा आर्चर को लेकर टीम में आ सकती है, क्योंकि देखिए साकिब महमूद ने तो अच्छी गेंदबाजी की थी लेकिन ल्यूक वुड जो हैं वो महंगे साबित हुए थे, तो उनकी जगह पर जोफ्रा आर्चर को टीम में जगह दी जा सकती है। और जोफ्रा आर्चर का रिकॉर्ड संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा के खिलाफ बेहतर है, तो एक वहां पर जो है आप देख सकते हैं कि आर्चर को टीम में शामिल किया जा सकता है। बाकी प्लेइंग 11 इंग्लैंड का भी पहले टी20 इंटरनेशनल जैसा ही होगा, ये लगभग मुझे लगता है कि आप मान कर चलिए। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो अब हम भारतीय टीम की बात करते हैं तो देखिए जो मैनचेस्टर की पिच है, यहाँ पर शुरुआत में खास करके पावर प्ले के दौरान तेज गेंदबाजों की गेंदें सीम और स्विंग दोनों कर सकती हैं, तो यहां पर आपको अपने विकेट पर प्राइस टैग लगाना होगा। आप केवल शॉट खेलने के प्रयास में विकेट नहीं दे सकते, क्योंकि जब 7 नंबर पर आप अक्षर पटेल को रखते हैं और 8 पर हर्षित राणा को, तो वो डेप्थ नहीं है। अगर शुरुआत में 2-3 विकेट निकल गए तो फिर टीम परेशानी में पड़ सकती है। तो यहां पर विकेट पर आपको थोड़ा वक्त गुजारना होगा। ऐसे भी जो मैनचेस्टर की विकेट होती है वहां जब आप थोड़ा वक्त गुजार लें तो आप रन बनाते हैं। किसी नए बैटर के लिए आकर तुरंत बाउंड्रीज लगाना जो है वो आसान नहीं होता, तो उसी तरह से आपको आज के मैच में खेलना होगा। तो जो आज का मुकाबला होगा वो कांटे का होगा। इंग्लैंड की टीम भी जो है वो पूरी तरह से तैयार है। उनकी गेंदबाजी हमने पिछले मैच में देखी थी लेकिन बल्लेबाजी नहीं देख सके। अर्शदीप वर्सेस फिल साल्ट का मुकाबला देखने के लिए भी हम सभी उत्सुक हैं। अर्शदीप हमेशा फिल साल्ट के खिलाफ अच्छी गेंदबाजी करते हैं, तो हैरी ब्रुक की टीम और श्रेयस अय्यर की जो टीम है वो किस तरह से आज मुकाबला करती है ये देखना है। उम्मीद है कि भारतीय टीम ने जैसे पिछले मैच में बल्लेबाजी की है उससे और बेहतर बल्लेबाजी करेगी, और जो आयरलैंड की निराशा है उसको पीछे छोड़ते हुए बतौर कप्तान श्रेयस अय्यर अपना पहला टी20 इंटरनेशनल आज जीतेंगे। टीम इंडिया को हमारी ढेरों शुभकामनाएं। अभी आपसे अनुमति चाहूंगा, इजाजत दें, नमस्कार।